टॉपिक ऑफ द डिस्कशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एक्शन। इस मॉड्यूल में हम कोशिश करते हैं कि किसी इंजन को यूज़ करें और एक एग्जांपल क्रिएट करें कि किस तरीके से एआई हमारी हेल्प कर सकता है बिजनेस डोमेन में। मैंने जानबूझ के एक ऐसी एग्जांपल यूज़ की है जो आम तौर के ऊपर डिस्कस नहीं की जाती, क्योंकि हम लोगों का फेसबुक के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से या इवन आईफोन के हवाले से एआई को यूज़ करने का डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर मौजूद है। हम वेदर की फोरकास्ट भी उससे पूछते हैं, हम डिफरेंट किस्म की लोकेशंस के बारे में भी उससे पूछते हैं। मेटा हमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन मौजूद है। तो मैंने जानबूझ के इस मॉड्यूल में एक ऐसी चीज़ यूज़ की है जो आम तौर पे लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो इंजन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो गूगल एआई स्टूडियो है। और गूगल एआई स्टूडियो को मैंने गूगल में देखा तो मुझे ये यहाँ पे नज़र आया। इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने गूगल एआई स्टूडियो के तौर पे एक उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये रिक्वायर करता है कि आपके पास जीमेल का एक अकाउंट मौजूद हो। अगर जीमेल का अकाउंट मौजूद नहीं है तो शायद आप इस फीचर को यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप चैट जीपीटी को या और जो इंजन्स हैं उनको यूज़ करने के लिए उनके अकाउंट को डेवलप करते हैं। ओके, जब हम कोई आंसर सीख करना चाहते हैं उसके लिए सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी आम सी बात आपको लगेगी, लेकिन जब हम एआई को यूज़ करने लगते हैं किसी इंजन के हवाले से तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम उससे सही सवाल पूछें। ऐसा ना हो कि हम सवाल कुछ और पूछें और जवाब उससे कोई और एक्सपेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर लाहौर का इंफॉर्मेशन, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मुझे उससे सवाल ये पूछना पड़ेगा कि लाहौर में वेदर कैसा है। लेकिन अगर मैं सवाल ये पूछूं कि पाकिस्तान में वेदर कैसा है, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान ही का हिस्सा है, लेकिन जब हम सवाल ये पूछेंगे कि पाकिस्तान का वेदर कैसा है तो वो आपको लाहौर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा। बिल्कुल उसी तरीके से मैं जब कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेना चाहता हूँ तो मैं सवाल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। ये आदत हमें बनानी पड़ेगी कि अगर हम सवाल सही नहीं पूछ पाते तो जवाब भी सही नहीं आएगा। अच्छा, जब हम एआई के हवाले से सवाल की बात करते हैं तो इन्होंने मुख्तलिफ नाम उसके सजेस्ट किए हुए। उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। तो जब हम कहते हैं कि हम एआई को प्रॉम्प्ट करते हैं तो प्राइमरीली आम जुबान में हम उसको कह रहे हैं कि हम एआई से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन सही पूछने का मतलब ये होगा कि हम उस प्रॉम्प्ट को सिंपल एज पॉसिबल बनाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने एक छोटे से बच्चे को कोई बात बतानी हो, कोई समझानी हो, तो हम कोशिश करते हैं कि आसान से आसान जुबान में, आसान से आसान लफ्ज़ों को यूज़ करते हुए हम अपना मतलब उस तक पहुंचा सके। बिल्कुल उसी तरीके से हम इस कंप्यूटर को भी बिल्कुल आसान तरीन ज़ुबान में क्वेश्चन करेंगे और या दूसरे मानों में हम उस प्रॉम्प्ट की लैंग्वेज को एज सिंपल, एज क्लियर, एज एक्सप्लिसिट एज पॉसिबल हम बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये गूगल एआई स्टूडियो में अगर हमने कोई सा भी सवाल पूछने हो तो हम यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, या जिस तरीके से हम मेटा से पूछते हैं, या जिस तरीके से हम किसी और सर्च इंजन से पूछ सकते हैं, लाइक व्हाट इज़ द वेदर इन लाहौर, हाउ इज़ द ट्रैफिक कंडीशन इन सम पर्टिकुलर रोड इन लाहौर और इन इस्लामाबाद। मैं यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ एक और चीज़ के ऊपर। यहाँ पे एक फीचर है जिसको कहते हैं बिल्ड। अगर आप गौर से देखें, लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, इस बिल्ड को क्लिक करें तो यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो हमें हेल्प करेगा कि हम कोई प्रोग्राम, हम कोई एल्गोरिदम डेवलप कर लें।
अब एल्गोरिदम डेवलप करने के लिए आपको पता है कि हमें कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। सपोज हमें कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या हम प्रोग्राम या कोड नहीं लिख सकते? जी, गूगल एआई स्टूडियो की मदद से आप कोड और प्रोग्राम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, मैं एक कोड लिखना चाहता हूँ कि मैं उसको एक डेट दूँ जॉर्जियन कैलेंडर में, लेट्स से 3 सितंबर 2011, और मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि उस दिन डे कौन सा था। अब मैं वो सारे स्टेप आपके सामने करूँगा कि जिसकी मदद से हम गूगल एआई स्टूडियो का बिल्ड यूज़ करते हुए हम उसको डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहीं पे इसमें बिल्ड में मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया कि आई वांट टू डेवलप ए वेब पेज। अब ये देखिए, ये मैंने सिंपल पॉसिबल इंफॉर्मेशन दी है, इससे ज़्यादा आसान लैंग्वेज यूज़ नहीं मैं कर सकता था। अब अगले सेंटेंस में बनाता हूँ, द नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन विल बी डेट कन्वर्टर। इसको कह देता हूं डे फाइंडर। सिंपल लैंग्वेज। अब उसके बाद आस्क ए डेट एंड देन कन्वर्ट दिस डेट इनटू इट्स कैलेंडर डेट। अब ये आपने गौर किया होगा कि मैंने प्रॉम्प्ट में आसान तरीन लैंग्वेज यूज़ की है। एक ही सेंटेंस में भी ये बात कही जा सकती थी, लेकिन जब मैं एक ही सेंटेंस में ये बात कहता तो पॉसिबिलिटी थी कि कंप्यूटर उसका मतलब अपने जहन में कुछ और बना लेता। लेकिन जब मैंने उसे आसान लैंग्वेज में इसी अपनी प्रॉम्प्ट को, अपने क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट किया और उन पार्ट्स को मैंने यहाँ पे दिया, तो अब चांसेस हैं कि मेरे क्वेश्चन को गलत नहीं समझा जाएगा। सो मैं यहाँ पे ये जो एरो का निशान है इसको क्लिक किया। अब ये देखें कि कंप्यूटर वही जो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द नेम ऑफ 3 थिंग्स, लर्निंग, थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। तो अब आप देखें कि ये वही स्टेप्स यूज़ करते हुए आपकी स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रहा है। और अभी थोड़ी देर में, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट एंड डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर, ये आपके सामने उसका कोड लिखेगा और फिर उसका एक प्रीव्यू भी देगा। ये आप देखें, कंप्यूटर उसका कोड खुद ब खुद लिख रहा है। मुझे भले ये लैंग्वेज आती है या ये लैंग्वेज नहीं आती, बाय द वे ये लैंग्वेज जावा है। अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे उसने, ये देखें, उसने उसका प्रीव्यू भी दे दिया। अब एक डेट उसने ये दे दी है। मैं डेट फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि 16 अक्टूबर 2011 को दिन कौन सा था, और जो ही मैंने डेट लिखी तो उसने उसका नाम सैटरडे लिख दी, यानी उस दिन सैटरडे था। तो ये खुद ब खुद उसने इसके पीछे का जो प्रोग्राम है वो कर दिया। अब आप इसके अगर कोड को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें, ये कोड लिखा हुआ है। इस कोड को क्लिक करें और ये सारे का सारा कोड आपके सामने मौजूद है जो हमें इसको डेट को डे फाइंडर में यूज़ कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि इस डेट को इस्लामी दिन कौन सा था। तो मैं यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे एक मेक सजेशन लेफ्ट साइड पे बॉटम के ऊपर एक प्रॉम्प्ट मौजूद है और उसने मुझे लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द इस्लामिक डेट ऑन दिस डेट। अब मैंने अपनी लैंग्वेज में जिस तरह मुझे समझ आया मैंने ये लिख दिया। अब ये मैंने जानबूझ के फिक्रा ऐसा लिखा है जो ज़रा एम्बिगुअस है, इतना सिंपल लैंग्वेज में नहीं है। अब ये देखते हैं कि कंप्यूटर इसको सही तौर पे समझ पाता है या नहीं पाता। तो यहाँ पे देखें, अभी वो फंक्शन कर रहा है।
अब ये देखें, ये आपके सामने उसने वो जो नई वाली चीज़ है, मेरी नई डिमांड है, उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसका भी कोड उसने ऑटोमेटिकली लिख दिया। और यहाँ पे मैं कोई भी डेट अगर लिखूँ, लेट्स से 16 अक्टूबर 2011, तो मुझे ये दोनों डेट्स उसके बारे में प्रोवाइड कर रहा है कि सैटरडे था और मुहर्रम की 15 तारीख थी और उसका साल भी हमारे सामने आ गया। इस तरीके से मैं इस प्रोग्राम में जो भी चेंज करना चाहूँ, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट, जितना छोटा पॉसिबल है, छोटे प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए मैं इस प्रोग्राम में चेंज करते हुए इसको जितना मर्जी एक्सटेंड करना चाहूँ। फॉर एग्जांपल, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस पे मेरा ज़ोडिक साइन कौन सा था, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके ऊपर मेरी उस ज़ोडिक, आपको पता है ना, मुख्तलिफ अखबारों में या मैगज़ीन में उसकी छोटी सी फोरकास्ट भी गिवन होती है कि इस दिन में क्या हुआ था, वो भी इसकी डेवलप की जा सकती है। इसी डेट के ऊपर उसका बायोरिदमिक चार्ट जो है वो भी डेवलप किया जा सकता है। इसी डेट के हवाले से ये किया जा सकता है कि इसका लकी स्टोन नंबर क्या था। अब ये वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम इस प्रोग्राम में डेवलप कर सकते हैं। और हमें कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। अभी मैंने ये एप्लीकेशन एक वेब पेज के हवाले से बनाई। आप इस एप्लीकेशन को एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के तौर पे बना के अपनी एंड्रॉयड प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। आप इसको एक एप्लीकेशन को बना के एप्पल के iOS स्टोर के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। सो भले से आपको लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन इस AI की मदद से आप एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और यकीन जानिए, मैंने काफ़ी एप्लीकेशन इस टूल को यूज़ करते हुए डेवलप की हैं। और ये वो मैंने छोटी सी आपको पावर दिखाई है कि AI की इस वक्त आज की डेट में पावर कितनी है। हो सकता है अगली डेट्स में इसकी पावर इससे बहुत ज़्यादा हो जाए। सो इस तरीके से हम मुख्तलिफ इंजन्स को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ फीचर्स को ऑन कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ये तो मैंने गूगल AI स्टूडियो यूज़ किया। आप जो दूसरे इंजन्स हैं, लाइक ChatGPT है, मेटा है, डीप सीक है, उसमें भी ये फीचर्स मौजूद हैं। कुछ में पेड हैं, कुछ में फ्री हैं, कुछ में फीचर्स इससे ज़्यादा होंगे, कुछ में फीचर इसके कम होंगे। लेकिन ये वो सारी पावर्स हैं जो चैट जीपीटी और इस तरह की दूसरी जो AI के टूल्स हैं उसमें मौजूद है। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड।